अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 बच्चों हम लोग रिवाइज़ कर चुके हैं। आज उसके एमसीक्यूज़ और ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब चीज़ें आज करेंगे। 4.1 में बच्चों में दिया हुआ है एमसीक्यूज़। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बच्चों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो तो वो कपल बनाती हैं। दी नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। बच्चों कितनी भी हम फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम लोग जितनी मर्जी फोर्सेस चाहें ऐड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बच्चों दो होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट। ये बच्चों जो फोर्थ वाला है ना, इसको आपने इस तरह फाइंड करना है। कहते हैं फोर्स है आपको दी गई 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री ये एंगल बना रही है। आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करें, यानी कि आपने इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लगेगा एफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और साथ यहाँ पे शुरू में एफ कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यूज पुट करके ये आंसर आएगा 8.7 न्यूटन। कपल बच्चों जो बनता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता। ये फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल एमसीक्यूज का ही एक अदर स्टेटमेंट टाइप बनाया हुआ है। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन क्या होगा बच्चों, जब वो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अगला बच्चों ये 7th वाला आपके सिलेबस में नहीं है, टॉपिक लिहाजा ये एमसीक्यूज नहीं है। रेसिंग कार को नीचा क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनकी सीजी पॉइंट लो करना होता है। 4.2 में बच्चों पूछा गया है रिजल्टेंट वेक्टर, टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। ये पीछे बच्चों सारी हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया, कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये भी बच्चों पीछे सारी आप लोगों ने की हुई हैं, ठीक है ना। ये जो डेफिनेशन आपके सिलेबस में इनमें है वो सारी पीछे हाईलाइटेड है, वो आपने करनी है। 4.4 बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन सा है। इसमें कहा है कि हेड टू टेल रूल किस तरह ऐड करके हम रिजल्टेंट फोर्सेस बनाते हैं। तो ये बच्चों आपने हेड टू टेल रूल पूरा लिखना है। हाउ कैन अ फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फोर्सेस के कंपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं, ये बच्चे आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट है कि हम कब कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये बच्चों जब वो ना ही रोटेट कर रही हो ना ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है, ये पीछे बच्चों कल मैंने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको रिवाइज करवाई थी। तो ये बच्चों आपकी जो है ना हो गई कंडीशन तो ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के। इसमें बच्चों 4.1 आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो हैं वो मैं करवाने लगी हूँ। तो ये न्यूमेरिकल्स देखे जाइएगा। 4.2 कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फोर्स के दिए गए हैं जो 50 न्यूटन की फोर्स है और एंगल बना रही है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। अब आप बताएं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये दोनों फाइंड करने हैं। एक्स कंपोनेंट के लिए क्या हम करेंगे, साइन थीटा, एक्स के लिए कॉस थीटा और वाई के लिए साइन थीटा। तो ये बच्चों देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमारे पास आ जाएगी ये फोर्स 43.3 न्यूटन्स। नेक्स्ट बच्चों का है वाई एक्सिस की निकालें, सेम यही स्टेप्स होंगे लेकिन कॉस थीटा की बजाय हम साइन थीटा लगाएंगे। एफ वाई साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर 50। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये एफ वाई जो है 25 न्यूटन्स आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा एफ वाई का। तो ये बच्चों उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए। 4.3 है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स जो एफ आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे डायग्राम में देखो एफ फोर्स जो दिखाई दे रही है उसके मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं और डायरेक्शन भी निकालनी है। 12 न्यूटन एक्स कंपोनेंट है और 5 न्यूटन वाई कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स दिए गए हैं, फोर्स निकालना बच्चों हम लोगों ने पीछे टॉपिक्स में देखा हुआ है कि एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इसमें बच्चे वैल्यूज़ प्लेस कर दें और स्क्वायर लें, फिर स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आएगा 169 स्क्वायर रूट जो कि बराबर है 13 के। तो ये 13 न्यूटन की रिजल्टेंट होगी। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों से एफ जो है वो बड़ी है, यानी रिजल्टेंट हाइपोटेनस जो होता है ना वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है ना, तो ये बड़ी है, आपको सामने दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बच्चों इसकी डायरेक्शन जब निकालनी है tan थीटा से निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस
उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इन्वर्स ले लेना है। यहाँ पे बच्चों गलती से साइन इन्वर्स लिखा गया है, ये टेन इन्वर्स ही आएगा। तो 22.6 डिग्री ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। 13 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड और ये 22.6 डिग्री उसकी डायरेक्शन। 4.4 A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम नट। कहते हैं नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर। आप बताएं, ये देखिए बच्चे, ये है नट, ठीक है ना, ये नट है, इससे ये 10 सेंटीमीटर के फासले पर आप बताएं कि हम लोग जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन्स की तो कितना टॉर्क पैदा होगा। टर्निंग इफेक्ट मालूम करना है ना। तो 10 सेंटीमीटर बच्चों इसको 100 पे डिवाइड करें ताकि ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए, 0.1 मीटर्स हो जाएगा ये। अब बच्चों टॉर्क हमारे पास क्या होगा, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स और मोमेंट आर्म को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो 4.5 में कहा है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब आप कहते बताएं कि ये 20 न्यूटन की फोर्स है, तो इससे फोर्स फाइंड करें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 न्यूटन का है, तो अब आप बताएं फोर्स कितनी होगी। बच्चों वही Fx इक्वल टू एफ कॉस थीटा फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, ठीक है ना। फोर्स है 20 न्यूटन की, एंगल 30 डिग्री। तो अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, कॉस थीटा, वही बात, Fx इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है Fx इज इक्वल टू Fx ओवर F, ठीक है ना। ये 20 ओवर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 23.1 न्यूटन हमारे पास क्या आएगी, फोर्स आएगी। ये हमारे पास टोटल फोर्स आएगी, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट हमें दिया गया था, फोर्स निकालनी थी। 4.6 है, कहते हैं स्टेयरिंग व्हील कार का जो है ना उसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, कपल फाइंड करें। 50 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करें, स्टेयरिंग व्हील 16 सेंटीमीटर, आपको ये डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है। लेकिन बच्चों ये रेडियस है। हम लोग जब टॉर्क फाइंड करते हैं तो हमें मूवमेंट आर्म चाहिए होता है जो कि फुल लेंथ होती है। तो फुल लेंथ हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे दोनों साइड का टॉर्क, क्योंकि एक पुश की फोर्स है, एक पुल फोर्स है, ठीक है ना, 50 न्यूटन की। अब हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कपल आर्म को दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये 0.32 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क यानी कि इतनी रोटेशन पैदा होगी इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बच्चों पिक्चर न्यूमेरिकल्स हैं 2-3, वो आपके सिलेबस के नहीं हैं, और एंड वाले वो अगर सिलेबस में हैं भी हैं तो वो बोर्ड में नहीं आते पिक्चर न्यूमेरिकल्स। और एंड वाले बच्चे जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सिलेबस के नहीं हैं। तो आज का यही लेक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।